आई आप लोगन के बीच में एगो गीत भेजा तानी। हमके आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा आप लोगन के जरूर पसंद आई। गीत वो समय के बाद जब बाबा साहब स्कूल में पढ़ाई करे के गईले, स्कूल में एडमिशन ना मिलल। जब बाबूजी उनकर नाम बतौले कि हमार नाम रामजी राव सकपाल बा, फौज में सूबेदार हैं। ई बात सुनते प्रिंसिपल एडमिशन ले लेला, लेकिन 3 गो शर्त रखला उनके सामने। एडमिशन ले लिया गया। प्रबंधक बोला तुम्हारे बेटे का एडमिशन हो गया, लेकिन तुम्हारा बेटा कहाँ बैठेगा? विद्यालय में नहीं बैठेगा, विद्यालय के पीछे बैठेगा। जहां बच्चे सब अपने जूता चप्पल निकालेंगे, वहां पर आपका बेटा चटाई बिछा कर बैठेगा। विद्यालय के बाहर उस कड़कड़ाती हुई धूप में बैठेगा। और दूसरी शर्त, जो घड़े में पानी रखा गया है उस घड़े को हाथ तक नहीं लगाएगा। और पानी पीने का अगर उसको तलब लगेगी तो घर से पानी लेकर पिएगा। बाबा साहब के पिताजी बोले कि ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे भी करके मेरा बेटा पढ़ ले, कुछ लायक बन जा। बाबा साहब स्कूल के पीछे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। उस समय की व्याख्या आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। कहना है हम सभी के लिए, उस बाबा साहब के लिए इन मनुवादियों ने क्या किया। आइए कहना है, गईलन कॉलेज करे पढ़ाई, दिहलस पिछुआरे बैठाई। गईलन करे पढ़ाई, दिहलस पिछुआरे बैठाई। गईलन कॉलेज करे पढ़ाई, दिहलस पिछुआरे बैठाई। गईलन कॉलेज करे पढ़ाई, दिहलस पिछुआरे बैठाई। पिए नाही दिहुअन तनिका पानी ये साहब जी। पिए नाही दिहुअन तनिका पानी ये साहब जी। बचपन से कटला, बचपन से कटला परेशानी ये साहब जी। स्कूल के पीछे बैठकर बाबा साहब पढ़ाई कर रहे हैं। छोटा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तेज धूप है, कड़कड़ाती धूप है। उस धूप में बाबा साहब चटाई बिछाकर उस विद्यालय के बाहर पढ़ रहे हैं। जोर की प्यास लगती है, मन छटपटात बा कि कहीं से पानी मिल जात, पी लेती तो क्षुधा शांत हो जात। बाबा साहब उस घड़े की तरफ देख रहे हैं जिस घड़े में पानी है। सोच रहे हैं उस घड़े में पानी है और पानी पीने से प्यास बुझती है, लेकिन मैं उस घड़े के पास जाना तो दूर, उस घड़े को हाथ तक नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं अछूत हूं। उस घड़े को हाथ लगाऊंगा, उस घड़े का पानी अशुद्ध हो जाएगा। बारे मेरा जीवन कैसा है। बाबा साहब उस घड़े को देख रहे हैं और बाबा साहब रो रहे हैं। तब तक एक लड़का देखता है उस विद्यालय का, आता है दौड़कर और बाबा साहब को धक्का मार देता है। बाबा साहब गिर जाते हैं, चोट लगती है। छोटा बच्चा बाबा साहब घर आते हैं रोते रोते। उस समय की व्याख्या दर्शाई गई। कहना है क्या, भीमा माई देखली गिरे आँखिया से लोर हो। माई देखली दूरे से बेटवा हमार रोवत आवता।
माई पूछ बैठली, बेटा काहे रोवत हुआ, केहू मरलस का? छोटा बेटा रो रहा है और माँ से सभी जो भी दिक्कत थी अपनी व्यथा को बता रहा है। क्या भीमा माई देखली गिरे आँखी या से लोर हो, पूछे लगली मरलस कवन लाल ना के मोर हो। भीमा माई देखली गिरे आँखी या से लोर हो, पूछे लगली मरलस कवन लाला ना के मोर हो। देहला सारी बात बताई, लोगवा यौरी कितना सताई। दिहला सारी बात बताई, लोगवा यौरी कितना सताई। दिहला सारी बात बताई, लोगवा यौरी कितना सताई। माई के गोदी में बैठ के बाबा साहब रोवतारे, झरझर झरझर मैयो रोवतारी। बाबा साहब गोदी में बैठ के रोवतारे माई का आस। जब छोट बेटा बाबा साहब के गाल पर जब आस गिरल माई का, उठ गई ने बाबा साहब। छोटा बेटा बाबा साहब जाई के माई का आस पूछत हूँ कि माई रोवत हो। कैसा जज्बा था उस जमाने में बाबा साहब की, मैं सैल्यूट करता हूँ महामानव को जिनकी बदौलत जीवन मिला। लेकिन आज का लोग धीरे धीरे बाबा साहब के भूलता। बाबा साहब अपने माई का यहाँ पूछना, कहना माई तू रोवत हो, हम तो पानी ना पी पौनी, लेकिन ऐसन कोनो काम करब जौना से हमारे 85 बहुजन भैया लोगन के पानी पिए के अधिकार मिली, शिक्षा का अधिकार मिली। हम तो स्कूल के पीछे बैठ के पढ़नी, लेकिन ऐसन कुछ कर जाए बे माई, सब लोग विद्यालय में बैठ के पढ़ी, बढ़िया से पढ़ी। कैसे कहता रे कि देहला सारी बात बताई, लोगवा यौरी कितना सताई। दिहला सारी बात बताई, लोगवा यौरी कितना सताई। सारी बात बताई, लोगवा यौरी कितना सताई। दिहला सारी बात बताई, लोगवा यौरी कितना सताई। पानी खाती लड़बले हला ठानिए साहब जी। पानी खाती लड़बले हला ठानिए साहब जी। बचपन से कटला, बचपन से कटला परेशानी साहब जी। बारे हमारे बाबा साहब कैसे कैसे अपने जीवन के बाबा साहब झेल के वहां तक पहुंचनी। बाबा साहब विदेश में पढ़ाई कैनी, कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में बाबा साहब पढ़ाई कैनी। कैसे कैसे यातना सही के बाबा साहब पढ़ाई कैनी और हमनी के अधिकार दियोली। कहे के बा कैसे पढ़े के पढ़ाई साहब गईला विदेश में। रमा घर जिंदगी आपन काटे निकाले में। बाबा साहब के 4 बेटे कुर्बान हो गए। दवा के अभाव में, पैसे के अभाव में मरते गए। दुख जेके रहेला उहे जानेला कि दुख बा कौन चीज दुख होला, गरीबी कैसन होले। गरीबी में जे
रहेला गरीबी के मतलब समझेला। बाबा साहब के पास पैसा ना, बाबा साहब के पास दवाई ना, अपने बेटवा के दवाई कैसे करें। बाबा साहब लंदन, अमेरिका, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करत तारे। माई रमा जी हर कैसे कैसे अपना बेटवा के पूरे परिवार के पालत तारी। जब बेटवा उनकर छोट बेटा राज रतन जब बीमार भयल तो माई तार भेजली, पत्र लिखली। वो पत्र में लिखली कि बाबा साहब जल्दी से चली आई, राज रतन का तबीयत ठीक ना बा, राज रतन के तेज बुखार बा, लंबी लंबी सांस खींच रहल बा, जैसे लागत था कि हमार बेटा अब ना बची का। बाबा साहब पत्र के पौले, पत्र के पाके बाबा साहब फौरन घरे अइले। अपना बेटवा के देखा तारे के बेटा हमार मरण सया पर सुतल बा, लंबी लंबी सांस खींचता। बाबा साहब जाए के मारे दुलार में वो बेटवा के अपने गोदी में लेहले। और जब गोदी में बाबा साहब अपने राज रतन बेटवा के लेहले तो गोदिये में बाबा साहब के राज रतन उनकर बेटा दम तोड़ दिया। कैसा समय रहा होगा वो, सोचने लायक ये लाइन है। कैसे कैसे बाबा साहब ने अपने यातनाओं को सही, अपने जीवन में कैसे कैसे परेशानियां का सामना करना पड़ा उस महामानव को, उस सिंबल ऑफ नॉलेज को, जिनकी विश्व में एक उपाधि है, अमेरिका के उस गेट पर लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज। कैसा जीवन था बाबा साहब का और कैसा हम लोगों का जीवन है, आज उनकी बदौलत है। बारे मेरे बाबा साहब, माई रोवा तारी, माई से कहले कि रामू मत रोवा, हमरे कंधा पर अपन सर रख के रो सकेलू, लेकिन हम केकरे कंधा पर अपन सर रख के रोवे जाई। हम रोज देखिला 2 ठे 3 ठे अपन लोग, अपन बेटा, अपन राज रतन रोज मरेले, आज 1 ठे राज रतन खातिर रोवतारू। अरे ऐसन कुछ हम कर जाई, हमार तो एक बेटा मरल, हमके कौनो गम ना बा, लेकिन ऐसन कुछ कर जाई, मेरे करोड़ों लाखों बेटे राज रतन इस देश पर, इस भारत पर राज करेंगे और आज उन्हीं की बदौलत ये जीवन है। कहना है, पढ़े के पढ़ाई साहब गइला विदेश में, रामा घर जिंदगी अपन काटे निकाले में, तो घर में रहे न एको पैसा, विपत पड़ल ऊपर कैसा घर में। घर में रहे न एको पैसा, विपत पड़ल ऊपर कैसा, बेटवन का दिहला कुर्बानी साहब जी, बेटवन का दिहला कुर्बानी साहब जी, बचपन से कटला, बचपन से कटला परेशानी साहब जी, बचपन से कटला परेशानी साहब जी, बचपन से कटला परेशानी साहब जी, बचपन से कटला। आखिरी लाइन है बारे मेरे बाबा साहब, हम सभी के जीवन में जो भी परेशानी थी, जो भी यातनाएं थी, बाबा साहब ने अपने कलम रूपी तलवार से उस परेशानी को काट कर फेंक दिया, कोसों दूर कर दिए। आज जो भी जीवन है उस महामानव की देन है, उस सिंबल ऑफ नॉलेज की देन है, उस युग पुरुष की देन है, जिनके संविधान के बदौलत ये जीवन मिला, उनकी कलम की बदौलत ये जीवन मिला। बाबा साहब की पढ़ाई लिखाई और क्या क्या कुर्बान कर दिए, उनकी बदौलत ये जीवन है। कहे के बा आखिरी लाइन बा, दलितन का पूरा कैला सोचल अरे मान हो,
भीम जी राची संविधान हो। दलितन का पूरा कैला सोचल अरे मान हो। देशवा बचवला भीम जी राची संविधान हो। कि हम सब मिल के करब पूजा राउर शिवाना के हु दूजा। सब मिल के करब पूजा राउर शिवाना कोई दूजा। सब मिल के करबे पूजा राउर शिवाना कोई दूजा। हम सब मिल के करब पूजा राउर शिवाना के हु दूजा। सौरभ राउर कीर्ति बखानिए साहब जी। सौरभ राउर कीर्ति बखानिए साहब जी। बचपन से कटला बचपन से कटला परेशानी साहब जी। 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 बचपन से कटला। सादर नमो बुद्धाय जय भीम।